नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्री लवर। मेरा नाम है नीतीश और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बर्निंग इशूज़, जो कि अभी ई नाम को मैं एक्सप्लेन करूँगा। बर्निंग इशूज़ में हम ऐसे वीडियोस को लेकर आएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है और एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर से संबंधित हो। ई नाम से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ कि 2-3 साल से या जब से बनी है तब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। ई नाम के ऊपर जो भी टॉपिक्स है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ई नाम है क्या। ई नाम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। सबसे पहले इसे जानने के लिए हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, भारतीय कृषि के बारे में। हमारे देश में कृषकों को कभी भी उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, जिसका सबसे बड़ा कारण था बिचौलिए, जो किसानों से उनके उत्पाद को कम दाम में खरीद कर बाजार में ऊंचे दामों में बेच देते थे, जिससे किसान भाइयों को कई बार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे वो भंडारण, यातायात की कमी इत्यादि के कारण, अपने उत्पादों को कम लागत मूल्य से भी कम पर बेचना पड़ता था और किसानों को काफ़ी हद तक घाटा सहना पड़ता था। तो ऐसे में सारे स्टेट्स ने एक एक्ट लाया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट, ताकि किसानों को इससे फ़ायदा मिले। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं, क्योंकि इसका जो सर्टिफिकेशन होता था वो सीमित मात्रा में होता था और इसके अंदर एक कंडीशन थी कि एग्रीकल्चर के जो भी प्रोडक्ट हैं जिस एरिया में बोए जाते हैं उसी एरिया के किसी स्पेसिफिक मंडीज़ में उसे आप बेच सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि सीमित होने के कारण बहुत सारे एजेंट्स जो हैं किसानों से कम दाम पर सामान को खरीद कर वो ऊंचे दाम पर वो मार्केट में सेल कर दिया करते थे। तो इससे ये प्रॉब्लम होती थी किसान को कि किसान वो ओपन मार्केट में नहीं बेच पाते थे और उन्हें इच्छित दाम भी नहीं मिल पाता था। तो इस तरह से किसानों के अधिकार का हनन होता था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2003 में मॉडल एपीएमसी एक्ट लॉन्च किया और मॉडल रूल्स 2007 में लॉन्च किए, जिसमें कि कुछ पॉइंट्स है मैं आपको बता देता हूँ। प्राइवेट कोऑपरेटिव मार्केट या डायरेक्ट मार्केटिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर मार्केटिंग फ़ी की जगह पर सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, यानी कि किसानों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग फ़ी लगती थी या कई तरह के फ़ी वसूले जाते थे। सो उसे सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन के लिए रिकमेंड किया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी यहीं पे आई थी। इसके अलावा ग्रेडिंग स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि किसी भी फसल को या क्रॉप्स को उसके ग्रेड के हिसाब से अलग अलग करके अलग अलग मूल्य निर्धारित करना। तो ये एक्ट जो है, ये मॉडल एक्ट जो है 2007 में इसके मॉडल को लॉन्च किया गया था। तो ये सब कारण थी जिस कारण से किसानों को अच्छे मूल्य नहीं मिल पाती थी। तो इस चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, ई नाम पोर्टल का शुभारंभ किया, जो कि एग्रीकल्चर जो है 3 लिस्टों में, यानी कि सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में जो है वो स्टेट की लिस्ट में आती है। यानी कि कोई भी एक्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है तो स्टेट गवर्नमेंट उसे अडॉप्ट करती है या नहीं ये उसकी मर्जी पे डिपेंड है। ये ऐसा संविधान में लिखा गया है, यानी कि वो स्टेट के कैटेगरी में एग्रीकल्चर है। तो आइए हम जानते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, सॉरी, ई नाम के बारे में। ई नाम ई नाम एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये हम आपको जो इमेज दिखा रहे हैं इस वक्त वो ई नाम का पोर्टल का इमेज है। आप जो जब भी ई नाम को ओपन करेंगे तो इस तरह का पोर्टल आपको दिखाई देगा। आइए अगले स्लाइड में देखते हैं कि ई नाम एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये मैं आपकी डिफिनेशन दे रहा हूँ। ई नाम एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे किसान अपने किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को किसी भी व्यापारी को पूरे देश भर में मनपसंद कीमत पर बेच सकता है, यानी कि उसकी बोली लगाई जाती है विभिन्न ट्रेडर्स के द्वारा। और जो किसान को अगर लगे कि हाँ मुझे अच्छी कीमत मिल रही है तो किसान वहाँ पे उसे ट्रेड कर सकते हैं ऑनलाइन। और इससे जो है फ़ायदे क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ, या फिर सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके क्या प्रोसीजर्स हैं। इसे इस प्लेटफॉर्म पर किसान अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपने उत्पाद की पूरी जानकारी देते हैं। उसके बाद संबंधित फसल की गुणवत्ता के को टेस्ट किया जाता है और गुणवत्ता अनुसार उत्पाद की श्रेणी तय की जाती है, यानी कि ग्रेडिंग तय की जाती है। उसी श्रेणी के हिसाब से उत्पाद की कीमत ऑनलाइन अपलोड कर दी जाती है और व्यापारियों द्वारा उस प्रोडक्ट के इमेज को देखकर ऑनलाइन बोली लगाई जाती है। अब किसान को अगर जैसा लगे या फार्मर्स को ऐसा लगे कि उस बोली को वो सूटेबल मान रहे हैं तो वो किसान जो है उसको
सेल कर सकते हैं। भुगतान की राशि भी सीधा किसान के अकाउंट में ट्रांसफ़र की जा सकती है। और इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं, ये कब स्टार्ट हुई थी और कुछ हिस्ट्री के बारे में। 14 अप्रैल 2016 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था ये पोर्टल, जो कि बाबा साहब की बर्थ एनिवर्सरी थी। ई नाम को 1 जुलाई 2015 को ही अप्रूव कर दिया गया था। ई नाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम को नामित किया गया है। यह वन नेशन वन मार्केट का पहला उदाहरण है। ई नाम वेबसाइट 8 भाषाओं में अवेलेबल है। लाइव ट्रेडिंग फैसिलिटी 6 अलग-अलग लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसे मंडियों के साथ इसे 21 मंडियों के साथ सबसे पहले लॉन्च किया गया था, जो अब बढ़कर 785 हो गई है, जो करीबन 16 स्टेट्स में अभी काम कर रही है और 2 यूटीज़ में भी काम कर रही है। चूँकि मैंने बताया कि ये स्टेट का मैटर है, तो सारे स्टेट ने अभी इसे लागू नहीं किया है, क्योंकि इसका बहुत सारा कारण है। सबसे पहला तो आप देख सकते हैं कि स्टेट का जो है रेवेन्यू कम हो जाता है, क्योंकि अगर किसी स्टेट से पर्टिकुलर चीज़ को हम किसी और स्टेट में बेचते हैं, तो वो रेवेन्यू तो इस स्टेट में नहीं आएगी। तो बहुत सारे स्टेट ने इसको अडॉप्ट नहीं किया है। आगे देखना है ये किस तरह से सक्सेसफुली रन कर सकता है। तो आगे देखते हैं। इसमें नई मंडीज़ को ऐड होने के लिए 30 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंट रखा गया था, जो 2017-18 में बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया, यानी कि 75 लाख कर दिया गया था। ई नाम ऐप 6 अक्टूबर 2016 को एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि आप एंड्रॉयड ऐप के थ्रू भी ई नाम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। हाँ, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स मैंने इसमें दे दिए हैं, ये आप पढ़ लेंगे। ऐसे तो मैंने जितना भी एक्सप्लेन कर दिया है, अगर वो आप अच्छे से सुने होंगे तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और ये ऑब्जेक्टिव्स आप समझ जाएंगे। आपको पढ़ने की ज़रूरत हो तो आप एक बार यहाँ से आप पढ़ सकते हो। हाँ, ई नाम के अंदर में अब हम देखेंगे कि ई नाम के अंदर में क्या होना है, अभी आगे क्या टारगेट रखा गया है, क्या अचीवमेंट के लिए टारगेट रखा गया है। ई नाम मंडीज़ के को 1000 मंडीज़ को लिंक करने के लिए ई नाम में वो टारगेट रखा गया है कि वो जल्द से जल्द जो है इस ईयर में वो अचीव करना है, जो अब तक जो है 785 हो चुका है। अभी अभी 200 मंडीज़ को ऐड किया गया है। ये रिसेंटली ऐड किया गया है। आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 4 मई 2020 को, तो ये अब तक जो है 785 मंडीज़ को ऐड कर चुके हैं। इसके अलावा 22,000 रूरल हाट जो कि अपग्रेड किए जाएंगे ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट में, और ये अपग्रेडेशन के लिए जो है 585 एएमसी और ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट को 2,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट दिया गया है, ताकि इन्हें अपग्रेड किया जा सके। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कुछ मॉड्यूल्स की। ये कुछ मॉड्यूल्स इधर ही भारत सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किए हैं, ताकि किसानों को इस कोविड-19 की घड़ी में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार के एग्रीकल्चरल ट्रेड करने में। तो ये जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, पहला मॉड्यूल्स हम देखेंगे कि जो ऐड हुआ है, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट मॉड्यूल, जो कि इनाम सॉफ्टवेयर में ऐड किया गया है। इसका मतलब यह है कि किसान वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा मान्यता प्राप्त वेयर हाउस से सीधे व्यापार कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें WDRA द्वारा रजिस्टर्ड एवं राज्यों द्वारा डिम्ड मार्केट का दर्जा प्राप्त हो। यानी कि उस वेयर हाउस में भी अगर किसान स्टोर करते हैं और वहाँ से डायरेक्टली किसान जो है बिना पहुँचे वहाँ पे ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं। इसके जो कि अभी फ़िलहाल तेलंगाना में 14 वेयर हाउस और आंध्र प्रदेश में 23 यानी कि 23 वेयर हाउस को अभी पहले मान्यता प्राप्त है, क्योंकि इस तरह का काम इस तरह से जो है वो ट्रेड कर रही है। दूसरा मॉड्यूल है एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल। एफपीओ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे मैं थोड़ी सी बता देता हूँ एफपीओ के बारे में। एफपीओ यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कृषि उत्पाद वाले फार्मर्स आपस में ग्रुप बनाकर, यानी कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं वो आपस में ग्रुप बनाकर इंडियन कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को सेल कर सकें। अब इस मॉडल के बारे में जान लेते हैं। इस मॉडल में एफपीओज अपने उत्पाद या कलेक्शन की फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, जिनसे व्यापारियों को क्वालिटी और प्राइस का आकलन करने में आसानी हो, एवं वो सक्सेसफुली बोली लगाने के बाद एफपीओ सीधे अपने भंडार गृह से उस उत्पाद को बेच सकते हैं।
एवं यह एफपीओस को ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है, ताकि इस कोविड 19 की स्थिति में किसानों को कहीं जाना ना पड़े, वो डायरेक्टली वो ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं। तीसरा है लॉजिस्टिक मॉड्यूल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। लॉजिस्टिक मॉड्यूल के तहत जेन्युइन ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज के वेबसाइट को लिंक किया गया है, जिससे कि इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, में काफ़ी आसानी होगी। इसमें करीबन 3,75,000 से ज़्यादा ट्रक्स को लॉजिस्टिक प्रोवाइड्स के द्वारा जोड़ा जाएगा। ई नाम के अंतर्गत हमने पहले ही बता दिया कि 16 राज्य और 2 यूटीज़ में लगभग 785 मंडियों को लिंक किया गया है। तो इस लॉजिस्टिक्स सर्विस से जो है ये काफ़ी आसान हो जाएगी फार्मर्स को, किसी भी देश में या किसी भी राज्य में जो है ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बहुत आसानी से मिल जाएगी। वो कहीं से भी ऑनलाइन जो है वो देख सकते हैं कि किस कीमत पे कौन से ट्रक या कौन सी कंपनी जो है आसानी से किस स्थान तक वो उनके प्रोडक्ट्स को पहुंचा दे रही है, ताकि वो उनको कम से कम खर्च में वो आसानी से इस तरह का सुविधा ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ मेरिट्स यानी कि बेनिफिट्स के बारे में ई नाम के। जो सबसे पहले है, किसान अपने प्रोडक्ट्स को पूरे देश भर में बेच सकते हैं और बेहतर कीमत प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान सारी बोली, जो भी बोलियां लगती हैं उनमें वो खुद देख सकते हैं ऑनलाइन कि कौन सी बोली कितने रुपए के लिए लगी है, कौन सी बोली जो है किस स्टेट से लगी है। किसानों को समय पर वो सीधे बैंक खाते में वो अमाउंट मिल जाते हैं, जिस अमाउंट पे जो है ट्रेड फिक्स होता है, यानी कि व्यापार फिक्स हो जाता है। उस वो जो अमाउंट है वो सीधे किसान जो है अपने अकाउंट में ले सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप कोई भी आदमी इस पर रजिस्टर्ड होकर वो सारी ट्रेड को ऑनलाइन देख सकता है कि किस जगह से किस फार्मर्स और ट्रेडर्स रजिस्टर्ड हुए हैं और कौन ट्रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक हैं। तो इस तरह से जो है इनाम जो है बहुत इम्पोर्टेंट रखता है फार्मर्स के लिए। देखना है कि आगे इनाम किस तरह से वर्क कर पाता है, जबकि सारे स्टेट ने अभी तक इसे लागू नहीं किया है, लेकिन आगे कैसी स्थिति बनती है ये देखना होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि इनाम जो है एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा फ्यूचर में, क्योंकि इससे जो है सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि फार्मर्स जो है अपने प्रोडक्ट्स को पूरे देश भर में मनचाही कीमत पर बेच सकते हैं। और फार्मर्स की स्थिति अपने देश में अच्छी हो गई तो समझ लेंगे कि पूरे देश की स्थिति एक तरह से बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था मेरा लेक्चर आज के बर्निंग इशूज़ यानी कि ई नाम के बारे में। अगर आप इस तरह के ही कोई स्पेशल टॉपिक के बारे में, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप इस तरह के वीडियोस चाहते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। कोशिश ज़रूर रहेगी कि मेरी कि इस वीडियो को जरूर जल्दी से जल्दी बनाऊं। आप इस तरह के कमेंट्स कर सकते हैं जो कोई टॉपिक हो अगर आपके माइंड में। तो धन्यवाद आपका हमारे लेक्चर को सुनने के लिए। आप हमारे फेसबुक पेज को, जो कि एग्री लवर के नाम से है, लाइक कीजिए। इसके अलावा यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।